कि आप यू एंडेड अप विद नरेंद्र मोदी डूइंग वाइब्रेंट गुजरात। देखो ऐसा करोगे तो आपकी बेटी के साथ ये हो सकता है, वो हो सकता है। एडवर्टाइजिंग और ब्रांडिंग को करियर कैसे चुना? चलिए, एडवर्टाइजिंग और ब्रांडिंग को करियर मैंने चुना नहीं, करियर ने मुझे चुना है। ना हम सिएंगे ना किसी को सीने देंगे। यू वॉच हॉलीवुड मूवीज? सो आई वॉच लॉट ऑफ फिल्म्स, मतलब जापानीज, कोरियन, स्पेनिश। सो हु इज योर फेवरेट एक्टर और स्टार फ्रॉम हॉलीवुड एंड बॉलीवुड बोथ? ऐसे बहुत सारे अच्छे एक्टर्स हैं, बट आई लव रणवीर सिंह, जिसने आई डोंट नो कितने सारे अभी ऑस्कर्स जीते हैं। तो डैनियल डे-लुइस। हाउ टू डील विद द नेगेटिव पीपल अराउंड यू? आज का जो पॉडकास्ट है वो उस इंसान के बारे में है जिसने सूरत जैसे छोटे शहर में रहकर मुंबई की बड़ी एडवर्टाइजिंग एंड ब्रांडिंग इंडस्ट्री को टक्कर दी है। यहाँ बैठकर बड़े बड़े कलाकार और क्रिकेटर के साथ में उसने नेशनल और इंटरनेशनल ब्रांड्स के लिए काम किया है। हमारे बीच है यंग, डायनामिक, क्रिएटिव, समटाइम फनी और दुनिया को अलग तरीके से देखने वाले आगे से राइट के फाउंडर मिस्टर अभय मेहता। वेलकम अभय। थैंक यू। सो दिस पॉडकास्ट से दो चीज़ें हम अचीव करना चाहते हैं। एक, आपके बारे में दुनिया को बताना चाहते हैं कि किस तरीके से आपकी लाइफस्टाइल से लोग इंस्पायर हो सके, और यंगस्टर्स के लिए उनके लिए उस बीच में क्या रहेगा। सो मैं शुरुआत सीधा आपके करियर से करता हूँ। आपने एडवर्टाइजिंग और ब्रांडिंग को करियर कैसे चुना? चलिए, एडवर्टाइजिंग और ब्रांडिंग को करियर मैंने चुना नहीं, करियर ने मुझे चुना है। तो मैं एक्चुअली आई वॉज नॉट श्योर व्हाट आई वांट टू डू। मैंने साइंस लिया 12th के बाद, फिर इंजीनियरिंग में गया और मुझे लगा कि जैसे बाकी सब लोग बोलते हैं वैसे मैं भी एक बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी बनाऊंगा, कुछ करूंगा। एंड इनफैक्ट मैंने इंजीनियरिंग कंप्लीट की और उसके बाद मैं 1 साल जॉब पे भी था। देयर वाज दिस कंपनी कॉल्ड कैरिटर। वहाँ पे जब जॉब में था, वहाँ पे देयर वाज दिस एनुअल परफॉर्मेंस डे। एंड तो हम लोग जब साउथ में ऐसा कल्चर है, बिकॉज आई डिड माई इंजीनियरिंग फ्रॉम बैंगलोर, तो वहाँ पे ऐसे कल्चर है कि कॉलेजेस में मैड एड्स करके होता था ग्रुप, जिसके अंदर आपके 7, 8, 9, 10 लोग होते थे एंड फनी एड्स बनाते थे। तो आई वॉज पार्ट ऑफ दैट मैड एड्स ग्रुप। तो जब ये हमारी ऑफिस में ऐसे एनुअल डे परफॉर्मेंस था, तो आई डिसाइडेड कि मैं मैड एड्स करवाऊंगा। तो मैंने कलीग्स में से 7, 8 लोगों को इकट्ठा किया एंड हमने एक स्किट प्रिपेयर की मैड एड्स की। तो एवरीबडी लव्ड इट, दे लाफ्ड एंड ऑल. At that point in time, my manager, immediate manager, he called me. He's like, "You're so good with this. Why don't you, look at your career in advertising?" तो मुझे उस टाइम तक पता भी नहीं था कि एडवर्टाइजिंग करके सेपरेट करियर होता है या इसके लिए कुछ स्टडी करना पड़ता है, कुछ आइडिया नहीं था। तो आई टोल्ड हिम कि अच्छा, दैट मीन्स कि आप मुझे नहीं चाहते कि मैं यहाँ आपके साथ कंटिन्यू करूँ। And he's like, नहीं, but have you heard about Mica? I said, नहीं, क्या है वो? तो he said कि it is the नंबर 1 इंस्टीट्यूट ऑफ एडवर्टाइजिंग। तो आई सेड ओके। तो मैंने बोला चलो ट्राई करते हैं। फिर कैट दिया। कैट देने के बाद माइका में हो गया एडमिशन, और उसके बाद आई रियलाइज कि यस, दिस इज समथिंग दैट आई लाइक। तो उसके बाद बाकी सारे स्टेप्स फॉलो होते हुए। ओके। सो जब ये करियर चुने थे तो मैंने ये सुना कि आप यू एंडेड अप विद नरेंद्र मोदी डूइंग वाइब्रेंट गुजरात। हाँ, सो again, like I said, कि it just luck, pure luck. So when we were graduating, हमारा 2 साल का माइका का कोर्स था। वो ख़त्म होते ही कॉलेज में गवर्नमेंट ऑफ गुजरात वाले आए थे। They were looking for communication consultant. तो there were a lot of other advertising agencies which I had applied for, but मुझे एक थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा। और वहाँ पे उस पॉइंट पे आई हैड अ वेरी गुड, सो आई वर्क विथ गवर्नमेंट ऑफ गुजरात एज अ कम्युनिकेशन कंसल्टेंट। और जिनको मैं रिपोर्ट करता था वो IAS ऑफिसर थे, थिरुपुगल। ही हिमसेल्फ हैड कम टू आवर कॉलेज और उन्होंने प्रेजेंटेशन लिया था। क्योंकि कॉलेजेस में होता है ना, कंपनी पिच करते कि क्यों आप हमें ज्वाइन करो। ओके। तो उन्होंने एक प्रेजेंटेशन दिया था एंड वी वर ब्लोन अवे कि इट वाज नथिंग लाइक कॉर्पोरेट। स्लाइड्स भी अलग है, बोलने का स्टाइल अलग है। तो मैंने सोचा कि एक बार इंटरव्यू में बैठ के देखते हैं। हाँ, बैठा, बात की, बहुत इंटरेस्टिंग लगा, हो भी गया। तो देयर 5 ऑफ अस इन दैट बैच। हमने डिसाइड किया कि यार नॉर्मल करियर तो हर कोई चूज करता है, मे बी दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग रोल, लेट्स गो एंड लेट्स सी। तो वी वर देयर एज कम्युनिकेशन कंसल्टेंट फॉर अ ईयर। वाइब्रेंट गुजरात? Not just Vibrant Gujarat. So overall communication
फॉर और गुजरात गवर्नमेंट, सो गुजरात गवर्नमेंट हैड इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट, माहिती खाता, जिसके थ्रू सारा कम्युनिकेशन पार्ट जाता है. अब उसमें PR भी हो गया, एडवर्टाइजिंग भी हो गया. वाइब्रेंट गुजरात एज ए सेपरेट यूनिट है, बट अगर वाइब्रेंट गुजरात को एडवर्टाइज करना है, कम्युनिकेट करना है, हाँ, वो भी अलग से भी करवा सकते हैं. प्लस दे कैन कम टू माहिती खाता. सो यू विद वी वेर इन द 5 of us वेर एज अ टीम जो वाइब्रेंट गुजरात के एड्स पे भी काम किया. बहुत सारी स्वर्णिम गुजरात उस टाइम पे 50th ईयर ऑफ गुजरात, ओके. तो उसकी सारी हमने नेशनल एड्स बनाई. तो वी वर्कड. तो आपने गवर्नमेंट ऑफ गुजरात के लिए काम किया, तो मोदी जी से कभी मिले हो? हम लोग ऐसे डायरेक्टली तो नहीं मिल पाए, मतलब मीटिंग्स में मिलते थे, बट 1-on-1 तो कभी नहीं मिल पाए. बट व्हाट आई लव्ड अबाउट हिम वाज कि ही रिमेंबर्ड एवरीबडी. ओके, सो ही रिमेंबर्ड यू. ऑल ऑफ अस. हमको ऐसे बच्चे करके बुलाते थे. ओके, तो ही रिमेंबर्ड ऑल ऑफ अस. व्हाट इज द डिफरेंस व्हेन ही एंटर्स द रूम, जब वो रूम में एंटर करते हैं? बिकॉज आपने डायरेक्ट बात नहीं की होगी, आपके हेड्स ने लेके गए होंगे, लेकिन जब वो रूम में एंटर किए तो नरेंद्र मोदी से मिलना हो रहा है. सो वॉज दैट कि आपके अंदर में कोई ऐसी बात कि यार इस बंदे से मिलने का मौका मिला है? तो लाइक उस टाइम पे ऑब्वियसली वी वर एक्साइटेड, क्योंकि कभी मिलने का ये नहीं था. तो जब मिलने का मौका मिलता है तो जब मीटिंग में भी जाते थे या एटलीस्ट वो जब रिमेंबर करते थे कि बच्चे, तो हमको अच्छा लगता था कि नहीं, ही रिमेंबर्स अस. ओके, so that's his speciality. वो his memory is very sharp. या Okay. अगर यंगस्टर्स को इस एडवर्टाइजमेंट करियर में आना है तो उन्हें किन चीज़ों को खासकर आइडेंटिफाई करना चाहिए ताकि वो आइडेंटिफाई करके इस फील्ड की तरफ जा सके? सी, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन टू आंसर. डिफिकल्ट इसलिए कि ये का ये अगर आप 10 साल पहले पूछते ना तो आंसर बहुत क्लियर होता कि अगर आपको एडवर्टाइजिंग के लिए इंटरेस्ट है तो एक पाथ है. 11th-12th के बाद आप मास कम्युनिकेशन कोर्स कीजिए, फिर आप पोस्ट ग्रेजुएशन कीजिए. देयर आर लॉट ऑफ कोर्सेज. उसमें भी आप आइडेंटिफाई करिए कि आपको स्ट्रैटेजी वाइज पसंद है, क्योंकि एडवर्टाइजिंग के अंदर भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं. तो आपको स्ट्रैटेजी पसंद है या क्रिएटिव पसंद है, उस हिसाब से कॉलेजेस और उस हिसाब से कोर्सेज आप सिलेक्ट कर सकते हो. बट नाउ आई थिंक द सिनेरियो इज कम्प्लीटली चेंज्ड. मुझे तो ऐसे लगता है कि यू डोंट इवन नीड टू गो थ्रू अ फॉर्मल एजुकेशन इफ यू वांट टू बी इन दिस फील्ड. I think because of the tools available at your disposal today, anybody or everybody who's interested in this can give it a shot. मतलब आप ट्राई करके देखो, आपको पसंद आ रहा है तो फिर आपको फॉर्मल एजुकेशन करना है तो भी कर सकते हैं. अदरवाइज इतने सारे टूल्स है ऑनलाइन, या ऑनलाइन छोटे छोटे कोर्सेज भी है जिसको आप एटलीस्ट लेके यू कैन ट्राई एंड सी वेदर यू आर एंजॉइंग इट और नॉट. So you don't have to invest 2 years plus 3 years, 3 years plus 2 years to decide कि whether this course is good enough for me, जो 10 साल पहले था. बट एज अ यंगस्टर्स व्हेन ही इज कंफ्यूज, जैसे आपने कहा कि आप इंजीनियर सेलेक्ट किया, साइंस सेलेक्ट किया, साइंस से इंजीनियर गए, कॉर्पोरेट जॉब की, फिर कहीं से आपको एडवर्टाइजमेंट के अंदर में मौका मिला, यू गिव अ शॉट. हाउ अ यंगस्टर डिसाइड कि उसके अंदर क्या है, भीतर उसके इस फील्ड के लायक है कि नहीं? वो कैसे अपने आप को टेस्ट करे, अपने आप को जाने, पहचाने या आइडेंटिफाई करें कि मैं इस एडवर्टाइजमेंट और ब्रांडिंग फील्ड के अंदर में हूँ, ताकि वो अपने कुछ साल एक्सपेरिमेंट में ना गुजारे? मुझे लगता है कि इसका तो कोई और ऑप्शन भी नहीं है. दे विल हैव टू ट्राई एक्सपेरिमेंट. मतलब क्योंकि अगर आप ट्राई नहीं करोगे तो आपको पता नहीं चलेगा, और ये कन्फ्यूजन आप खुद ही ट्राई करके निकाल सकते हो. मतलब इवन आप तो इंडिविजुअल की बात करो, मैं तो बोल रहा हूँ एज अ कंपनी ऑल्सो, अस एज अ कंपनी, और यू सी लॉट ऑफ अदर एजेंसीज और एनी अदर कंपनी, they figure out what they want to do over the course of few months or years. Okay. So I think there is, उस सेंस में there is no shortcut. मतलब क्योंकि वो confusion दूर करने के लिए आपको ट्राई करना है, फिर आपको रियलाइज करना है whether you are liking it. और उसमें 2 मीडियम होते हैं रियलाइज करने के. एक तो होता है कि आपको पसंद आ रहा है कि नहीं, दूसरा बहुत क्लियर मीडियम होता है सामने वाले को पसंद आ रहा है कि नहीं. क्योंकि जिसके लिए आप कर रहे हो, अगर उसने आपको दूसरी बार बुलाया, that means your work is good. yes. बहुत अच्छा. आपने बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट्स बनाई हैं. आपने मैंने जो रिसर्च किया है, आपने सेव द चाइल्ड गर्ल के ऊपर काम किया है, एंड दैट्स अ नेशनल इंटरनेशनल NGO, और बहुत ही यूनिक है. दैट्स माय फेवरेट व्हेन आई सॉ योर ऑल एड्स. तो उसकी कहानी थोड़ा समझाओ, हाउ यू गॉट दैट स्टोरी एंड व्हाट आर द कोई किस्सा उस Yeah, के बीच का? It's quite interesting. हमको in fact Save the Children as a company also approached us, and they approached us. ये campaign के पहले एक और एक campaign था, उसके लिए approach किया था. That campaign was some other campaign, same उस respect में. तो they based out of Delhi.
और हमने अब पिच किया था, दे लाइक द आइडिया, दे सेड कि एक बार आओ फेस टू फेस मीटिंग करते हैं। तो वी फ्लू टू दिल्ली, और उसी टाइम पे कोविड के केसेस स्टार्ट हो रहे थे, 8, 10, 12 वैसे। तो वो कॉन्सेप्ट उन्होंने सुना, वो सब कुछ हुआ, बट देन कोविड आ गया, सो एवरीथिंग वाज पुट ऑन अ होल्ड एंड वी ऑल्सो फॉरगॉट। एंड आई थिंक आफ्टर कोविड, आई थिंक 7-8 months और 1 साल के बाद दे केम बैक टू अस। पहला टाइम तो कोई रेफरेंस के थ्रू आए थे, पर उसके बाद दे रिमेंबर्ड अस इवन व्हेन वी डिड नॉट वर्क विद देम। Natural that you are very creative and people come back to you. I don't know. but so they came back to us and with a new script, and they said कि this is the script and ये अपने को attempt करना है. The moment it came to us now, I was very happy. In fact, everybody in our team was very happy. They were happy because ये concept बहुत अच्छा है, बहुत powerful है. मतलब you get to work on child marriage was the brief कि उसके around है. Exactly. And उनका एक already internationally उनका एक campaign चल रहा था called Aliyah for Her, where the idea was कि you have to, the bystander also have to be her companion and save, अगर आपको दिखता है कहीं भी, not just child marriage but overall for girl child, आप लोग support कर सकते हो. तो हम लोगों का, and this is where it got very interesting, कि हम लोगों का सबसे पहला point ये था कि चाइल्ड मैरिज आप देखोगे तो बहुत सालों से होता है. देयर आर लॉट ऑफ कम्युनिकेशन पीसेस विच आर ऑलरेडी देयर, जो बात ये करते हैं कि देखो बच्चों का चाइल्ड मैरिज नहीं होना चाहिए, नहीं तो इनकी शादी अर्ली एज में हो जाएगी, उनके साथ हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो जाएंगे, बहुत सारे इश्यूज हो जाते हैं. तो वी वर डिस्कसिंग कि हाउ डू वी डू इट डिफरेंटली. जब गवर्नमेंट कर रही है, इतने सारे लोग करे, कैसे करे अलग जो इम्पैक्ट भी करे, क्योंकि अगर कम्युनिकेशन कैंपेन कोई बहुत पावरफुल होता है तो उससे चेंजेस दिखना चाहिए. तो ये थिंकिंग कि ऐसा क्या पॉसिबल है, एंड वी सॉ कि ऑल दी एड्स ना आर टारगेटेड टूवर्ड्स पेरेंट्स और फैमिली मेंबर्स, सेइंग कि देखो ऐसा करोगे तो आपकी बेटी के साथ ये हो सकता है, वो हो सकता है, विच इज़ गुड, विच इज़ नीडेड. और एक पॉइंट तक किया और हो गया. बट फिर मुझे लग रहा था कि इन स्पाइट ऑफ दैट, इफ दैट हैपन्स, दैट मीन्स देर इज some sensibility or some sort of imagination बोलो या कुछ भी बोल दो कि पेरेंट्स को ऐसे लगता है कि ये जो हो रहा है ना वो सही है. मे बी उनके माइंड में ऐसे लग रहा होगा कि मेरी बच्ची जल्दी शादी हो गई, उनके लिए अच्छा है, उसकी लाइफ अच्छी होगी, वो रीज़न नहीं पता है. बट ये जानते हुए कि वो नहीं करना चाहिए वो कर रहे हैं, या तो उनको लग रहा है कि वो कुछ गलत नहीं कर रहे और गवर्नमेंट ऐसे ही बोल रही है. सो देन वी सेड कि टॉकिंग टू द पेरेंट्स विल नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम, क्योंकि उनको तो पता ही है. Then while we were discussing, we came up with this idea और concept. मतलब हम जब बात कर रहे थे तो आइडिया तो नहीं बोलूँगा, इंसाइट बोलूँगा, कि एटलीस्ट इन इंडिया ना शादी कभी भी दो लोगों के बीच में नहीं होती. शादी होती है दो परिवार के बीच में, दो कम्युनिटी के बीच में, 100%. तो कम्युनिटी अगर आप बात करते हो तो हमने सोचा कि चलो ठीक है, फैमिली वाले तो नहीं मान रहे, बट शादी में तुम्हारा मंडप वाला तो आएगा ही, हमारा पंडित तो आएगा ही. अगर वो लोग इंडिविजुअली एज ए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, जो एलियप फॉर हर के साथ भी मैच होता है, कि चाइल्ड मैरिज है हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, तो फिर शादी होगी नहीं. एग्जैक्टली. सो दिस इज वेयर द थॉट केम. तो ये लाइन कहाँ से आई थी कि न सिएंगे न सीने देंगे? इट जस्ट, मतलब ये एक क्रिएटिव प्रोसेस है. जब हमने ये जैसे ही आइडिया आया ना, वी वर सो एक्साइटेड, आई इमीडिएटली कॉल क्लाइंट. शी ऑल्सो लव्ड इट. शी इज लाइक व्हाट अ ब्रिलियंट आइडिया. सो लाइक चलो लेट्स वर्क ऑन इट. फिर स्टोरी लिखी, डायलॉग्स लिखे, लिखते गए, एंड हमने एक्चुअली एंड ऑनेस्टली ये स्ट्रांगली सोचा भी नहीं था कि ये लाइन हो जाएगी, बट थ्रू द फ्लो ऑफ द फिल्म एंड लाइक आई सेड कि हमारा आइडिया ये था कि यू नो नॉट जस्ट मी, कोई और भी हो तो नहीं करना चाहिए. ओके. बट देन व्हाट हैपेंड इज, जब हम डिस्कशन कर रहे थे ना, तो हमारी फिल्म जिसने डायरेक्ट की, शायर, ही ऑल्सो रोट बिट्स ऑफ दिस स्क्रिप्ट. तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे और ये पॉइंट ये आया था कि सी ऑब्जेक्टिव क्या है. एक तो होता है कि आपने फिल्म बना दी कि आप हिस्सा मत लो, बट फिर भी अगर कोई हिस्सा लेता है तो आपको क्या करना चाहिए. तो देयर इज अ चाइल्ड केयर नंबर जिस पे आप कॉल करते हो और ये कर देते हो. तो अभी उसके लिए हमने ये बोला कि ठीक है, मानो कि आप ना बोल रहे हो प्रैक्टिकली, बट फिर भी वो कहीं और जा रहे तो हम बोलेंगे तुम्हें ना सिएंगे ना सीने नहीं देंगे. सो द आइडिया इज कि अगर सोसाइटी पार्टिसिपेट नहीं करेगी या तो एजेंसीज पार्टिसिपेट नहीं करेगी तो माँ बाप शादी कराएंगे कैसे. तो that worked out and I It was saw so brilliant. It helped us. I think how many views it went?
वो तो पता नहीं, मतलब अभी भी आप देखोगे ना, मतलब अभी तो 60 मिलियन व्यूज, या मुझे तो व्यूज के काउंट भी नहीं पता है, मुझे रैंडमली लोग टैग करते हैं कि किसी और ने अपलोड किया है। मैंने कई बार आपको भेजा है। हाँ तो मैं बोलता हूँ ये अच्छा है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव ये नहीं कि मेरा काम है लोगों को दिखना चाहिए, ऑब्जेक्टिव ये है कि लोगों को दिखना चाहिए। एग्जैक्ट। सो द ब्यूटी ऑफ दैट वाज कि आज भी जाता हूँ रैंडमली, कई लोग ये शेयर करते हैं, और हमको तो हमने सोचा भी नहीं था कि ना सिएंगे ना किसी को सीने देंगे, वी बिकम सो वायरल। टू द एजेंसी इट हेल्प्ड अस अ लॉट, मतलब वी गॉट लॉट ऑफ अवार्ड्स फॉर दिस, इंटरनेशनली नेशनली हमको बहुत अवार्ड्स भी मिले, बट मोर देन दैट ना, आई थिंक वन वेरी important point, and that's why I feel even that is my favorite ad of all the ad that I've created. हम लोग जब कमेंट्स देख रहे थे, उसमें एक कमेंट आया था कि ये एड देखने के बाद मैंने मेरी सिस्टर का चाइल्ड मैरिज होने से रोका है। वाह वाह वाह। दिस इज वेयर आई फेल्ट कि वी आर क्रिएटिंग सम रियल सेटिस्फैक्शन ना, कि अपना काम किसी की जिंदगी की अंदर में इतना बड़ा इन्फ्लुएंस लाके रखे, और दैट टू इनडायरेक्टली, मतलब एक के बाद दूसरे के बाद कहाँ जाके वो पहुंचा होगा, और कहाँ जाके आपके काम को, जिसे आप जानते भी नहीं, जिसे वो आपको जानता नहीं, कभी आप मिले नहीं, कितने समय बाद आपने ये बात कही और कितने समय बाद ये बदलाव आया। इट्स वंडरफुल सेटिस्फैक्शन, ब्रिलियंट चेंज, मतलब आ गया चेंज आ रहा सोसाइटी में, तो दिस इज व्हाट एग्जैक्टली। ओके, एनी एड व्हिच यू मेक, राइट, वीडियो एड्स, इतनी बड़ी बड़ी एड्स बनती हैं, कभी स्टार कास्ट बनता है, कभी कास्टिंग आप लेते हैं, what is the whole thought process that goes behind a ad, behind the scene के अंदर में आपका थ्रू आउट प्रोसेस क्या क्या रहता है? कुछ आइडिया तो ऑडियंस को समझ में आए कि that takes lot of effort. सी एफर्ट तो है, बट आई थिंक सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि आप जब भी हमारे पास कोई भी ब्रीफ आता है, हम ब्रीफ बोलते हैं कि भाई ये आस्क है आपको ये फिल्म बनानी की डिमांड, हाँ आइडिया, तो हम ये समझ सबसे पहले पूछते कि प्रॉब्लम क्या है, समझते ऊपर ऊपर से बोलने का वो प्रॉब्लम नहीं है। जैसे सेव द चिल्ड्रन का एग्जांपल दूं तो प्रॉब्लम है कि चाइल्ड मैरिज हो रही है, रोकना है, बट दैट इज नॉट द प्रॉब्लम, राइट। जब हम लोग बहुत डीप डाउन गए तो रियलाइज हो कि प्रॉब्लम ये है कि पेरेंट्स को लगता है कि ये सही है, तो फिर पेरेंट्स से बात मत करो। हाँ, तो आप सबसे पहले ये समझते हो कि प्रॉब्लम क्या है, जैसे आप एक्चुअल प्रॉब्लम समझ गए तो आपको आइडिया आएगा सोल्यूशन क्या है। सोल्यूशन और प्रॉब्लम इज जनरली ड्रिवन बाय इनसाइट, ह्यूमन इनसाइट। ओके, जो आपका ऑब्जर्वेशन है, जब आप रियलाइज करते हो मैंने ये बोला तो अरे हाँ बात तो सही है, दैट इज द इनसाइट। वो क्रैक करना इज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट। वंस यू क्रैक दिस, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है कि वो इनसाइट के बेसिस पे आप स्टोरी लिखो। ओके, स्टोरी लिखने के बाद फिर आप क्लाइंट को दिखाते हो, क्लाइंट अप्रूव करता है, फिर स्टोरी के बाद आप लाते हो डायरेक्टर ऑन बोर्ड। ओके, अब वो डायरेक्टर अपना विजन देगा, क्योंकि एक ही स्टोरी को मैं अलग अलग तरीके से कह सकता हूँ। डायरेक्टर बोलेगा इससे सबसे पावरफुल और बेस्ट वे में ऐसे कह सकते हैं। फिर वो डायरेक्टर जैसे ही बोलेगा कि ऐसे करना है, तो उस हिसाब से फिर पूरी टीम आती है। DOP होता है, डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी, देन यू हैव आर्ट डायरेक्टर, कॉस्ट्यूम, स्टाइलिस्ट, कास्ट, ये सब कुछ डायरेक्टर डिसाइड करता है। और उसके बाद वो पूरी टीम बनती है, फिर इसका शूट होता है, और शूट के बाद पोस्ट प्रोडक्शन होता है। आपने बड़े बड़े स्टार्स से काम किया है, एंड आई सॉ योर रिसेंट फोटोज, यू आर विद राहुल द्रविड़, द वॉल। हाउ वाज द एक्सपीरियंस? इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस। ऑनेस्टली मैंने सेलिब्रिटी में इतने डाउन टू अर्थ, इतना हम्बल सेलिब्रिटी नहीं देखा है जितना राहुल द्रविड़ है। आई वाज, मतलब वो तो हमारे जनरेशन से बिलोंग करते, वी सीन हिम प्ले, एंड टू जस्ट बी यू नो इन फ्रंट ऑफ हिम, टॉक टू हिम, इट वाज अमेजिंग। एंड ही इज, आई डोंट नो व्हाट टू से, इज लाइक द मोस्ट हम्बल पर्सन आई हैव मेट। मतलब कुछ ऐसे जनरली सेलिब्रिटी होता है, सेलिब्रिटी के ऑन्टोराज होते हैं, बहुत सारे लिस्ट होते हैं कभी कि ये डिमांड्स होते हैं, ऐसे इनका ऐसे कुछ भी नहीं था। आए थे नॉर्मल टी शर्ट, शॉर्ट्स और स्लीपर्स में, एंड ही वाज जस्ट स्टैंडिंग एंड ही वाज टॉकिंग टू एवरीबॉडी। ही स्पोक टू मी फॉर क्वाइट सम टाइम। वी स्पोक अबाउट सूरत। ओके, ही इज बीन टू सूरत। तो ही सेड कि बिफोर ही प्लेड फॉर इंडियन क्रिकेट टीम, उसके पहले ही प्लेड लॉट ऑफ क्रिकेट इन सूरत। लाल भाई, देन ही सेड CK पीठावाला। ओह वाओ। एंड जब हम शूट कर रहे थे तब उन्होंने बोला कि उनके लड़का उस टाइम पे सूरत है क्रिकेट के कॉन्टेक्स्ट में, क्रिकेट खेल में। ओके, या, वाओ।
And then your first cricketer was KL Rahul, Yes, it was KL. and that was a big campaign. I heard that with KL Rahul, you were We've done 3 campaigns with KL Rahul over a course of 2.5-3 years. And for the company. called Gamesy. The Okay. client was Gamesy. We did 3 campaigns for them. और उसमें मतलब हम लोग जब पहला कैंपेन किए थे तब हमको ये सब ब्रीफ में दिया था कि मेक श्योर कि आप जब भी ऐड कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा एक्टिंग हैवी ना हो, ज़्यादा कैरेक्टर हैवी ना हो, बिकॉज नॉट ऑल क्रिकेटर्स आर Easily comfortable. हाँ. But we did one campaign and KL Rahul was magic. Oh, wonderful. You love, you're a cricket fan? I'm a cricket. Deep heart cricketer. And IPL? Yeah, cricket मतलब IPL आएगा. Yeah. So which is your favorite team? मतलब वो अभी थोड़ा सा if you ask me out of 10 teams I'll probably give you 3 or 4 team के names या 5 team के names. KL Rahul LSG तो जब भी कभी कभी LSG हो सकता है. When I started following उस time पे KKR was my favorite, Shahrukh Khan. Okay. Bangalore was my favorite because I had stayed in Bangalore for 8 years. Mumbai Indians because of Sachin Tendulkar. Okay. So essentially I will end up giving 3 or 4 names. The myth, the Mahi, the man, मिले हो कभी? नहीं, बट वो एक है कि एक कैंपेन उनके साथ करना है, धोनी के साथ. जल्दी कर लो, उम्र निकल रही है उनके साथ. But he is still tough one. He's still tough one. Hopefully. Okay. And you have worked with many stars of Bollywood. So which of the favorite one is that? हमने कैंपेन किया था काजल अग्रवाल के साथ. Okay. फिर हमने very recently we did a campaign with तब्बू. Okay. हमने संजय मिश्रा के साथ भी कैंपेन किया हुआ है. हाँ. आई थिंक तब्बू के साथ जो एक्सपीरियंस था वो बहुत ओवरवेलमिंग था, बिकॉज हम लोगों ने स्क्रिप्ट लिखी थी एंड वी डिड अ पर्सनल कॉल विथ हर Okay. वेयर शी वाज पॉइंटिंग आउट कि आपकी हिंदी और ऐसे बेटर हो सकती है, एंड इट वाज वेरी नाइस. इट वाज, एंड शी इज अ स्वीट हार्ट, मतलब वन अमेजिंग पर्सन टू वर्क. I got one thing, like आप पर्दे के पीछे रहते हैं, लोगों की ब्रांड्स बनाते हैं, एडवर्टाइजिंग करते हैं. हमारे पास एक इंसाइट है आपके ऊपर. अच्छा. You want to be an actor. आपकी एक डायरी हमारे हाथ लगी जिसपे आपने लिखा है कि you want to be an actor. Is this Yeah. true? It is true. मतलब बिफोर इंजीनियरिंग, इनफैक्ट ये कहाँ से, वो अपने अलग से मैं पूछूंगा कि कैसे हाथ लग. मैंने भी कुछ रिसर्च की है, मैंने भी कुछ मेहनत की है. खतरनाक रिसर्च. हाँ. इट इज ट्रू. One of your diaries have come in my hand. इनफैक्ट अभी आपने बोला ये, तो मैं बेंगलोर में जब था तो मैंने रोडीज के उस टाइम पे ऑडिशन दिया था और मैंने कुछ 2 राउंड क्लियर किए थे. Wow. और फिर फाइनल राउंड में नहीं हुआ था, तो आई वाज वेरी डिसहार्टेंड. Okay. तो आई ऑलवेज initially wanted to be an actor. It was there in my mind, but then forgot about it. फिर एडवर्टाइजिंग में आया तब इनिशियली लगा भी था कि वो तो अपने एक्टिंग करेंगे, बट जब पूरा प्रोसेस जब पीछे से देखा Okay. तब रियलाइज हुआ कि इट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट जॉब. कैमरा तो अब आपके हाथ में है. Why not you be in the be the one of the part of the actors and try it? बट इफ आई, वही है ना कि हम लोग जब करते हैं तो हमारा ऑब्जेक्टिव ये होता है कि फिल्म अच्छी बननी चाहिए, और मुझे लगता है कि मैं कैमरा के सामने आ गया तो फिल्म अच्छी नहीं बनेगी. So you're thinking of directing a film? है, मतलब इवेंचुअली मेरा एक वो गोल तो है, someday, if not direction, but I will definitely produce a film. That is my dream. So that's your another diary? You still write diary? नहीं, I got that diary. I'm the lucky one. I used to do it, but I don't know, stopped doing it. Now that you mentioned, I think I should keep a diary. मैं पहले ना छोटी एक डायरी भी रखता था. Okay. वो डायरी ऐसे होता था कि कितनी बार कुछ अतरंगी आइडिया आते थे, सोचा है फिर भूल जाते थे. तो आई रेड समवेयर कि आपके पास एक डायरी और छोटी सी पेन रखो, हाँ. जब भी आपको आइडिया आता जस्ट स्क्रिबल इट डाउन, ताकि कहीं लॉस ना हो जाए. तो सोने के बाद नोटपैड है हाथ में, मोबाइल में लिख दो. और हाँ, बट हाँ, मतलब वो भी कर सकते हैं अगर वो डायरी नहीं है. तो मैंने वो बीच में वो डायरी रखी थी जिसमें अभी भी मैं देखता हूँ ना, मतलब थोड़े दिन तो नहीं, मैं ख्याल से सालों पहले देखा था. तब मैंने देखा था और मैंने लिखा ये मैंने वापस सालों पहले लिखा है, बट इट इज़ सो नाइस
अभी भी ये करना चाहिए. You write articles? I used to, not anymore. Not I think अभी it's a bad reasoning, but मैं बोलता हूँ टाइम नहीं मिल रहा है, which is wrong, but हाँ, I don't write anymore. For the audience, आप कभी भी सूरत आए या सूरत के लोग हैं और आप ब्रांडिंग में काम करना चाहते हैं ना, आई विल टेल यू वन थिंग, विजिट हिज ऑफिस. उसकी ऑफिस इतनी अतरंगी है अपने आप में, जैसे ये बंदा दिखता है सीधा साधा, इसका दिमाग बहुत टेढ़ा चलता है. एंड आई पर्सनली नो हिम, मेरा छोटा भाई है, तो आप उसकी ऑफिस ज़रूर करें. डिफरेंट ऑरा, डिफरेंट डिज़ाइंस, डिफरेंट माइंडसेट एंड थॉट प्रोसेस ऑन द वॉल्स, एंड यू लव इट. सो ये एक चीज़ ज़रूर करें, एंड दैट आई प्रेफरली से यू, इफ़ यू आर वॉचिंग दिस पॉडकास्ट, कम सूरत एंड गो टू आगे से राइट office. Thank you. Okay, now let's go to the little personal चीज़ों पे. Yeah. Right? क्रिकेट खेलते हैं? Yes. तो मैंने सुना क्रिकेट खेलते हुए कभी मार खाई है आपने? मैं लोगों से कि बॉल से? बॉल से तो खैर कोई मारेगा नहीं, आप बॉल को मारते होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं मस्ती मजाक के अंदर में आपने मार खाई ऐसे याद तो नहीं है, शायद नहीं खाई. आप बचपन में बहुत मस्तीखोर थे. हाँ. Even till you get married, even after married, I know that you're still very मस्तीखोर. But मैंने सुना है कि दोस्तों ने आपको मार खिलवाई है आपकी मस्ती पकड़ा के. अब वो याद नहीं है मुझे, ये आपको याद होगा. मुझे स्कूल की अगर आप कहानी याद आई है आपकी. अच्छा. आपने स्कूल में, याद करिए, कुछ मस्ती मस्ती में चुराया, फिर दोस्तों ने दोस्तों के कहने पे शायद चुराया, और फिर दोस्तों ने पकड़ाया. हाँ. मार खिलाई. क्या थी वो चीज़ और क्या थी वो कहानी? वो जो मार पकड़ाई वाला बिट है वो थोड़े झूठ बोल रहे हैं मेरे दोस्त. समझ गया मैं आप किसकी बात कर रहे हो, बट हाँ वो थोड़ा सा कमीनापंती तो था मेरे में ऐसा. बचपन का था. हाँ. तो वो स्कूल के बाद हमारी एक छोटी सी दुकान. सो दैट हैपेंस कि बचपन की आदतें आपको डिफरेंट थॉट लाती है, और वो ऑन अ लॉन्ग रन, दैट वाज कि ठीक है थोड़ी बहुत मस्ती मजाक हो गई, बट ऑन अ लॉन्ग रन वो जो थॉट प्रोसेस है आपके करियर में आपके काम आता है. आई आस्क दिस एंड कनेक्टेड द डॉट्स. आई थिंक इट डज. मुझे लगता है कि कॉन्शियसली नहीं करते, बट जैसे आप कैरेक्टर हो, राइट, बचपन से आपके सराउंडिंग, आपके दोस्त, इनफैक्ट आपकी फैमिली, वो आप जब देखते हो और जैसे वो सब आप देख के आपकी एक कैरेक्टरिस्टिक बनती है. वो कैरेक्टरिस्टिक इवॉल्व होते होते फिर इवेंचुअली आप उस डायरेक्शन में ही आई थिंक थ्राइव करते हो. ओके, तो टेल मी, बच्चे को पढ़ाऊ होना चाहिए या धमाली होना चाहिए? मैं तो है ना, मुझे लगता है मैं पढ़ाऊ तो बिल्कुल नहीं था. ओके. हाँ, अभी भी मुझे आई डोंट रिमेम्बर कि माइका में मैंने एक भी एग्जाम खुद से ऐसे पास किया हो. अच्छा. वो भी सब. ओके. तो आई फील कि मस्तीखोर होना चाहिए. ओके. ऑब्वियसली स्टडीज इतनी इंपॉर्टेंट है, बट मुझे लगता है मेरे से नहीं हो पाती. राइट. आप जुगाड़ू हैं, ऐसा Yes. आपके दोस्तों ने हमें मैसेज किया है. यस 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 राइट. यस. What is the main जुगाड़ू? Because I heard कि you are with no preparation and moment you come up with some stunning solution. So कोई एक आधा एक्सपीरियंस ऐसा? मतलब ऐसे it has always been like this with me. I will think about it work wise, वो भी शायद होगा ही. बट जैसे कॉलेज के टाइम से भी मुझे पता है, इंजीनियरिंग कॉलेज में मेरे सारे फ्रेंड्स थे ना, तो अगर हमारी 9 o'clock एग्जाम होती थी तो 7:30 से 8 o'clock के बीच में मेरे फ्रेंड्स को मैं बुलाता था. ओके. वो लोग पढ़ के आते थे, फिर वो मुझे आधा घंटा पढ़ बताते थे, ये इंपॉर्टेंट है, ये करना, और वो मैं एग्जाम में लेके उनसे ज़्यादा मार्क्स लेके आ जाता था. वर्क वाइज भी मुझे लगता है कि देयर हैज बीन अ लॉट ऑफ थिंग्स. मतलब मुझे, इफ़ आई हैव टू पिन पॉइंट, मुझे याद नहीं आ रहा है कि कोई स्पेसिफिक इंसिडेंट कि जिसमें मैंने कोई ऐसे सडनली आउट ऑफ द वे जुगाड़ किया है. बट आई एम वेरी लेजी इन दैट सेंस. प्रिपरेशन नहीं करता हूँ मैं. इस प्रिपरेशन की एक कहानी हमारे पास आई है हमारे रिसर्च से, अच्छा. कि आपने एक ट्रिप पे गए हो, बिना कोई तैयारी के गए हो, और बिना कुछ तैयारी के दोस्तों को उठा के लेके गए हो. ये भी मुझे पता है अभी. और फिर प्रॉब्लम्स एंड मुसीबत में मुसीबत, एंड सब दोस्त आपकी तरफ आस लगाए बैठे हैं कि ये आदमी अब कुछ हमको ला तो दी मुसीबत में,
सो वो कहानी मैं चाहता हूँ कि आपके जो चाहने वाले हैं वो पूरी कहानी सुने इस चीज़ को। मतलब हम लोग, मैं मेरे स्कूल फ्रेंड्स के साथ प्लान बना था कि अलीबाग जाएंगे। और मेरे स्कूल फ्रेंड्स ऑब्वियसली बहुत ऐसे प्लानिंग और वैसे होते थे, तो उन्होंने कॉल किया था। मैंने बोला तो मेरे पास कार है, मैं बोला अपनी कार में जाएंगे। तो उन्होंने जब निकल रहे तो उसके 1 या 2 दिन पहले कॉल किया था कि भाई तेरा पीयूसी तो है, इंश्योरेंस तो है, और स्टेपनी टायर चेक करा। बोला हाँ हाँ सब है, मैंने चेक कुछ किया नहीं था, मतलब सब है। एंड ऐसे ही हुआ कि हर एक स्टेप पे पीयूसी ने पकड़ा, फिर बीच में पंचर हुई गाड़ी और स्टेपनी भी नहीं वर्क कर रही है। ओके और ये पूरे इसके अंदर आई एम जस्ट लाइक सिटिंग देयर एंड दे आर द गाइस जो जाके टायर चेंज करवा रहे हैं, वैसे लड़ रहे हैं वो सब। सो आपका दिल चाहता अलीबाग में हो गया। मतलब हमारा 3 दिन का ट्रिप का प्लान था और हम एक ही दिन में फिर वापस आ गए। और एक ही दिन में नो बुकिंग नथिंग। डिजास्टर, हाँ कोई बुकिंग भी नहीं की थी, कहीं नहीं मिला। सो दिस इज अ डिजास्टर टू बी रिमेम्बर्ड लाइफ टाइम। यस यस, ये ऐसी स्टोरी, ऐसे भी जो कि अगर इस पे फिल्म बनाना हो तो फिल्म बना सकते हैं। बिकॉज मैंने तो एकदम ही शॉर्ट में बोला है, इतने सारे इवेंट्स हुए उसके बीच में, इतने सारे हादसे हुए ना कि उसकी एक फिल्म बन सकती है। बना दीजिए इस पे भी एक। एक सवाल शायद पीछे छोड़ गया, तो विल एडिट एंड कम टू इट। सूरत में रहकर एडवर्टाइजिंग कंपनी आपने जो बनाई है, बहुत सारी है सूरत में भी, बट दे एंड अप डूइंग प्रोडक्ट डिजाइन और प्रोडक्ट शूट, और दे एंड अप विथ brands which are not asking for such big ad जो आप बनाते हैं बड़े बड़े। आपने आई हर्ड यूटोपिया का काम किया, आपने अवध के लिए बहुत सारा काम किया, हैप्पी होम के लिए बहुत सारा काम किया, बिल्डर्स जोन के लिए काम किया, मगर क्या स्ट्रगल रहा, क्या इश्यू रहे कि सूरत में हमें वो क्लाइंट्स नहीं मिले, या फिर हमें उसको बाहर ढूंढना पड़ा? या सो आई थिंक कोई भी, मतलब इट्स बीन क्लोज टू 12 years जब मैंने आगे से स्टार्ट किया था। अब उस टाइम पे एडवर्टाइजिंग का कल्चर था नहीं सूरत में। आई हैड 2 choices, या तो छोटे से बड़े से ओशन में 100 शार्क्स के साथ आप 101 शार्क बन जाओ, या फिर छोटे से रिवर में आप मगरमच्छ बन जाओ। हाँ, तो उस टाइम पे मैं यहाँ आया था, मुझे लगा कि भाई लोगों के पास अच्छा काम है, मतलब सूरत टेक्सटाइल हब है, डायमंड हब है। ऐसा नहीं कि लोगों के पास पैसा नहीं है या ग्रो करने का उनका वो नहीं है, बट इट इज़ जस्ट दैट कि कोई शायद राइट वे दिखा नहीं रहा है। सो आई फाउंड अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टू बी इन सूरत, कि भाई मैं यहाँ पे आऊँगा, क्योंकि उस टाइम पे मैंने देखा तो देवर हार्डली एनी एजेंसीज। अभी तो भी अच्छी एजेंसीज है, अभी देर आर गुड एजेंसीज, दे आर डूइंग गुड वर्क, और उस पॉइंट पे हार्डली कोई था। तो ये प्रॉब्लम रहता है कि जब भी आप कोई नई कैटेगरी में आते हो ना, तो उसमें स्टार्टिंग में चैलेंजेस रहते ही है, लाइक यू राइटली मेंशन। तो मैं एक एग्जांपल दूंगा, जैसे ओला है, हाँ, वो सूरत में आया था या कहीं भी आया था, उन्होंने क्या किया था कि पहले हैबिट डालनी पड़ती है, 49 रुपीज़ कहीं से भी कहीं जाओ। फिर लोगों को रियलाइज हो रहे यार ऑटो में बैठने से अच्छा एसी में बैठो, कुछ करना नहीं है, वाओ। 4-5 बार गए, उसके बाद वो 49 का 100 हुआ, 150 हुआ, 200 हुआ, देन पीपल स्टॉप लुकिंग एट द मनी पार्ट। सेम थिंग वॉज माई चैलेंज, कि जब मैंने एजेंसी स्टार्ट की तो द चैलेंज वॉज हाउ टू शो देम वैल्यू इन व्हाट आई एम डूइंग, राइट। सो मैंने भी सबसे पहले यही किया था कि आई विल अप्रोच पीपल एंड आई विल नॉट टॉक अबाउट, ओला का एग्जांपल देते हैं कि प्राइस, कि मैं ये ऐसा हूँ, मेरा ये प्राइसिंग, कुछ नहीं, अब हमसे एक बार काम तो करवाइए। एंड द फर्स्ट कैंपेन दैट वी डिड वाज फॉर उटोपिया, and it was a hugely successful campaign, and then people started seeing value in it. Then a lot of other clients and they came up saying अरे ऐसा काम करना है, ऐसे करते रहना है। तो वो ये कि आपको इनिशियली स्ट्रगल तो हुआ था, लाइक यू राइटली मेंशन, बट लोगों को पैसे ज़्यादा बताने के पहले उनको वैल्यू दिखाना पड़ता है। आफ्टर दैट सूरत में पैसों का कोई प्रॉब्लम नहीं है। वंडरफुल। सो कभी बॉम्बे जाने का नहीं सोचा, क्योंकि बॉम्बे बहुत बड़ा मार्केट है? बॉम्बे जाने का मतलब, आई थिंक वन थिंग दैट वाज वेरी गुड वाज कि कोविड जब हिट हुआ था ना, उसके बाद से हमारा क्लाइंट बेस भी आप देखोगे तो अभी मेरा 60-70% क्लाइंट बेस आउट ऑफ सूरत है। इनफैक्ट बॉम्बे से है, दिल्ली से है, बैंगलोर से है,
बिकॉज कोविड के बाद ऐसा हो गया था कि लोग पर्सनल मीटिंग करना ही नहीं चाहते थे. इट वॉज ऑल ऑनलाइन. Most of our clients, even till date, don't know that we operate out of Gujarat. It's not like we don't want to tell them. We've told them, but वो भूल जाते हैं. ऐसे ही लगता है कि हाँ, this is just another agency in Bombay. So now the location really does not matter. And also the good thing is because of COVID, everybody's used to remote working. So now we have people who are based out of Bangalore who are working with us. तो वो location अभी सिर्फ एक नाम का हो गया कि ऑफिस चाहिए. एंड आई हर्ड हमारे पास रिसर्च में आया है कि बिल गेट्स आपके पास पहुंचे. नहीं बिल गेट्स नहीं पहुंचे, बट उस वो कंपनी के साथ वी वर्क. बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन जो एनजीओ है, उनके साथ वी हैव डन 2 कैंपेन्स. वी आर वर्किंग ऑन मोर कैंपेन्स एंड वो भी सेव द चिल्ड्रन का जो काम देखा था उसके थ्रू they came to us and we worked on 2 films for them. One was around TB and the other was around LF, which is Hathi Paw. हाँ, for the other countries, right? Or for the India and international, both. Okay. So, Abhay, what is the difficult part of your life that have you gone through? कौन सा समय था जो सबसे difficult रहा? It can be personal, professional, both. I think professionally था difficult, which was COVID के time. COVID के time it was difficult because most of your clients चले गए थे, but हमारे staff तो थे जिनको हमको पे करना रहता है. And for I think a month or 2 हमने try भी किया था कि हम full देंगे, but then eventually we were not able to sustain that. Then it was a very difficult call to make कि आप अपनी टीम को बता रहे हो, which is like your family, कॉल करके कि अभी गोइंग फॉरवर्ड थोड़े मंथ के लिए हमको व्हाटएवर आई थिंक 25% 50% रिडक्शन करना पड़ेगा. तो दैट वाज अ वेरी डिफिकल्ट पीरियड फॉर अस, बट इवेंचुअली आफ्टर कोविड वाज लिफ्टेड देन इट गॉट अस न्यू अपॉर्चुनिटीज एंड दैट वाज फिर वो हमने अच्छा कम बैक कर लिया था. बट आई थिंक दैट वाज द टाइम विच वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर अस. And which is the failure that you remember lifetime? फेलियर एक इट वाज वेरी सो हम लोगों ने जब दिवाली था, आई थिंक दिवाली का विश के लिए हमने सब क्लाइंट्स को भेजा था यहाँ पे. अब उस विश के अंदर हमने एक लेटर प्रिंट आउट करवाया था एंड वी थॉट इट विल बी वेरी क्वर्की. तो लैंग्वेज एकदम टपोरी लैंग्वेज यूज़ की थी हमने. अब वो टपोरी लैंग्वेज में जब क्लाइंट के लोगोस प्लेस हुए तो उसमें कुछ ऐसा हुआ था जो फॉर्मेटिंग वाइज कुछ क्लाइंट के लोगोस पीछे चले गए थे, और जब वो पीछे गया उसके साथ कुछ स्टेटमेंट भी पीछे गया. तो अगर आप उसको उन आइसोलेशन पढ़ोगे ना तो बहुत नेगेटिव हो जा रहा था फॉर दैट ब्रांड. एंड जो ब्रांड के ओनर थे दे कॉल्ड मी, दे सेड कि अरे ये कैसा है, इट इज़ मेकिंग अ साउंड वेरी बैड. तो दैट्स व्हेन आई रियलाइज, आई सेड कि आप ऐसे मत देखो, मतलब वो तो स्टार्टिंग से आप देखो तो वैसा कुछ मीनिंग नहीं था, बट यू नो किसी ने और ने पॉइंट आउट करके उसको आग लगाने के लिए व्हाट्सएप करके भेज दिया था. तो दैट वाज, बट द गुड थिंग वाज कि मैंने कॉल करके उनको समझाया एंड दे वर लाइक हाँ वो बात सही है बट इट इज़ seeming little wrong. So that's when I realized the importance of double checking everything. मतलब आपको पता भी नहीं और किस चीज़ का कुछ और मतलब हो जाता है, जो बोलते हैं ना आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कुछ और बन जाता है. तो आई थिंक दैट वाज अ वेरी बिग मोमेंट फॉर मी टू. Which is your dream client that you're looking for? My dream client had always been Gamesy. Okay, so that already happened with you. That has already happened. अब उसके ऊपर कुछ आएगा तो अच्छी बात है, बट बिकॉज वो बोलते हैं ना हर एजेंसी के लिए लॉट ऑफ फर्स्ट टाइम्स. ओके, फर्स्ट टाइम कि आप टीवी एड्स करते हो. मतलब हमारी एड आईपीएल में जब पीक पहले 50 मैचों में रेगुलर आ रही थी, पूरे इंडिया में जितने भी करोड़ लोग देखते हैं उन्होंने हमारी एड देखी थी. got to work with KL Rahul, मतलब everything. तो everything was it's like मुझे समझ नहीं आ रहा है कि शायद इसके बाद अभी बहुत बड़ा क्लाइंट मिल भी गया ना, बट आपकी जो पहली जो सारी आपकी अचीवमेंट्स होते हैं
वो आप उसको टॉप नहीं कर सकते. Okay. What do you think about startups? If you, because you have been in the corporate world and branding and thing, have you ever think of entering into some startups? सी मेरा जैसे बचपन से आप बोल रहे हो ना कि मैं तेरा टेढ़ा दिमाग और कुछ ना कुछ सोचता रहता हूँ, तो वैसा मेरा है, कीड़ा है. क्योंकि मुझे लगता है इवन व्हेन आई स्टार्टेड दिस एजेंसी, पहले मुझे था सिर्फ एजेंसी बनूंगा, फिर मैंने फिल्म में वेंचर किया. इट्स बीन क्लोज टू 3 to 4 years जब हम फिल्म्स में आ गए. अब मुझे लग रहा है अब क्या, तो मेरे दिमाग में बहुत टाइम से मल्टीपल आइडियाज़ चल रही है, कुछ तो स्टार्टअप मुझे भी एटलीस्ट अटेम्प्ट करना है, कुछ अलग अटेम्प्ट करना है. So have any idea in mind? There are a lot of thoughts. Nothing is Everything is not like हाँ, मतलब nothing working out right now. नहीं ट्राई नहीं, मतलब आइडियाज. अब उसको लिए टाइम दे के मुझे रिसर्च करके आई हैव टू पुट डाउन ऑन पेपर कि ये करना है, इसको ऐसे ट्राई करना है. बट देयर आर 3 to 4 आई फील कॉन्क्रीट आइडियाज जिसके ऊपर अब मुझे वर्क करना है. So you have, if you want, you have one person, I know him, who can invest and work on your startups whenever you feel like. Let me know that. ओके. ये हम ऐसे भी इसमें कुछ आने वाला. So there's few questions from your fan followings that I have. One is like, why are you so handsome? ये तो मेरे किसी दोस्त ने लिखा हुआ ऐसे मस्ती करने के लिए. अच्छा, so you don't think you have a female fan following? नहीं, आई डोंट थिंक सो. Are you making yourself safe? मतलब आप अपने आप को बचा रहे हो अपनी बीवी के पास से नहीं देखने वाली ये थे, या फिर आप नहीं, बट मुझे पता है innocent बन रहे हो? मुझे ऐसे जेन्युइनली लगता है कि पता नहीं. Okay. How to deal with the negative people around you? This is one of the questions that has come from. It's a very good question. I feel that most of the time it is very difficult to analyze कि कोई negative person है या negative energy है. सबसे important वो है कि आप उसको recognize करो. Okay. और आप recognize करके जितना दूर हो सके उनसे चले जाओ, अगर उस सेंस में है. आई थिंक जितना मैं अपने आप को जानता हूँ ना, मेरे एक दूसरा ये भी है कि आप नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लो. और अगर कोई आपके साथ, मतलब मुझे रियलाइज़ ही नहीं होता, और ये मेरे को बहुत सा मेरी फैमिली वाले, मेरे फ्रेंड्स, वो भी मुझे बोलते हैं कि तू यार सबसे इतना स्वीट क्यों है, आर यू पीपल प्लीजर. हाँ. तो मैं बोलता हूँ ये इट इज़, मतलब मेरे नेचर में आई फील. कोई भी मेरे को मिलता है तो मुझे ऐसे लगता है कि यू नो उनका जो भी प्रॉब्लम है, इफ़ इनका जो भी एक्सपेक्टेशन है मैं डिलीवर करूँ. तो अगर वो कुछ नेगेटिव बात भी करते हैं मेरे से, तो मुझे वो रिकग्नाइज ही नहीं होता है. मतलब इधर ऐसे आई कन्वर्ट इनटू पॉजिटिव, और बहुत क्लियर लगता है ना जब कोई नेगेटिव होता है, तो फिर आई डू नॉट इंटरैक्ट विद दैट पर्सन. There is one person who's asking, do you watch Hollywood movies? आई एम अ मूवी फैनेटिक. हम लोग एक क्लब चलाते हैं कॉल्ड वर्किंग टाइटल फिल्म क्लब. अभी इसको ऑलमोस्ट 1.5 years हो गए, जिसमें हमने मोर देन आई थिंक 50-60 फिल्म्स दिखा दी है. ऑब्जेक्टिव ये है कि हाउ आई लाइक और एक्सप्लोर द वर्ल्ड ऑफ सिनेमा, कि जब मैं माइका में था तो हमारे प्रोफेसर थे, वो हमको फिल्म दिखाते थे. लाइक यू आस्क्ड फॉर हॉलीवुड फिल्म ना, नॉट जस्ट हॉलीवुड, नॉट जस्ट इंग्लिश फिल्म्स, एनी कंट्री, एनी रीजन. वो फिल्म दिखाने के बाद वो फिल्म के थ्रू लर्निंग करते थे हम लोग, बिकॉज हर फिल्म में वहाँ का कल्चरल कॉन्टेक्स्ट आता है, वहाँ की स्टोरी आती है, और वो फिल्म के बाद वो सर हमसे डिस्कस करते थे. तो ये सेम फॉर्मेट मैंने स्टार्ट किया यहाँ पे. मतलब हम लोग 3 जने हैं, मैं, अक्षय, मुस्कान करके, हम लोगों ने स्टार्ट किया, जिसमें एवरी मूवी स्क्रीनिंग के बाद हम लोग 1 से 1.5 घंटा डिस्कशन करते हैं अबाउट द फिल्म. सो आई वॉच लॉट ऑफ फिल्म्स, मतलब जापानीज, कोरियन, स्पेनिश, फ्रेंच, इंग्लिश, इनफैक्ट मराठी, मलयालम. तो वो लैंग्वेज अभी ये नहीं है, तो आई एम अ फिल्म फैनेटिक एंड यस आई समझ में आ जाती है सारी भाषाएं, सबटाइटल्स होते हैं. ओके. हाँ, और द ब्यूटी ऑफ डिस्कशन इज फिर वहाँ से वो बताते हैं कि अच्छा देखो इसका जियो पॉलिटिक्स ही है, ये वॉर इस कंट्री में उस टाइम पे हुआ, तो उसकी वजह से लोग ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं. तो मेरा ये मानना है कि आप लर्निंग कहाँ से करते हो, या तो बुक पढ़ के, या दूसरा ऑप्शन मुझे लगता है फिल्म. मैं बुक पढ़ता हूँ तो मुझे नींद आ जाती है, तो दिस इज एरिया फॉर मी जिसके थ्रू मेरे को लर्निंग होती है. मैं तो सबटाइटल पढ़ूं तब तक तो कहानी निकल जाती है मेरे. बट आई थिंक वो ओवर पीरियड ऑफ टाइम प्रैक्टिस, आप जितना देखोगे उसके बाद इट विल जस्ट
be very easy and smooth. So who is your favorite actor or star from Hollywood and Bollywood both? करंट टाइम में आई वुड से अगर मैं बॉलीवुड की बात करूँ, मतलब ऐसे बहुत सारे अच्छे एक्टर्स हैं, बट आई लव रणवीर सिंह. Why? I love Ranveer Singh because I feel that he is one guy commercially तो successful है ही, मतलब हाँ. ऐसे बहुत सारे एक्टर्स हैं जो commercially इतने successful हैं, but they are brilliant actors. Ranveer Singh is also commercially successful, and also the fact that he has played the range of characters जो I don't think कोई हर कोई कर सके. जैसे बैंड बाजा बारात में दिल्ली एक्सेंट लाना, दिल्ली लॉन्डो वाली एक्सेंट, और एकदम वो छपरी स्टाइल, टू दिल धड़कने दो जिसमें वो इतना सुआव है, इतना क्लासी है, दैट ही जनरली आप रणवीर सिंह देखते हो तो आपको लगता है इज अ वेरी लाउड पर्सनालिटी, Okay. बट आप दिल धड़कना दो में देखोगे तो कितना सटल परफॉर्मेंस किया. आई थिंक मतलब आई डू ऑल सॉर्ट ऑफ फिल्म्स, आप कोई भी फिल्म देख लो, जैसे जयेश भाई जोरदार, उसने गुजराती एक्सेंट अपने, ऐसे आप देखोगे तो उसको लगेगा कि ये गुजराती ही है. Wonderful. I feel, And yeah. Hollywood? There are a lot of these good actors. Daniel Day-Lewis करके एक एक्टर है. He is the most coveted actor and respected actor. जिसने I don't know कितने सारे अभी ऑस्कर्स जीते हैं. तो Daniel Day-Lewis. Right. We are almost to the end of the ring. So give me 3 things that one should be, a youngster should be looking for in life towards this filmmaking and everything. Towards my career? Towards filmmaking, if they want to enter into filmmaking or advertising. हाँ. 3 lines. 3 words or 3 lines. Okay. I think the first thing is make passion your work. Okay. If passion is your work, then you will not stop doing what you do. The second point is connected to the first point कि कभी हार मत मानो. Okay. मतलब be consistent and keep at it. This is I think one very important learning which I also seen for myself, कि जब आप स्टार्ट करते हो ना, एक जोश होता है तो आपको अच्छा लगता है, बट एक पॉइंट के बाद ऐसे हो जाता है कि कहीं नेगेटिव थॉट्स आते हैं, क्योंकि सबका ऐसे ये फेज है, लोअर फेज है, अपर फेज है, लोअर फेज है. लोअर फेज में होता है कि क्या मैं ये सही कर रहा हूँ, क्या मुझे कुछ और करना चाहिए, और आई फील 90% ऑफ द टाइम पीपल गिव अप एंड दे मूव. बट इफ लेट्स से ऐसे कि अगर पहला पॉइंट है आपका पैशन और वर्क, तो फिर आप सेकंड पॉइंट, इफ यू आर कंसिस्टेंट देन यू विल डू ग्रेट वर्क. एंड द थर्ड एंड द फाइनल पॉइंट इज कि जस्ट स्ट्राइव फॉर एक्सीलेंस. वो फिल्म में डायलॉग नहीं है कि एक्सीलेंस के पीछे भागो, सक्सेस झक मरा के पीछे आती है. ये फंडा मैंने अप्लाई किया, एंड इससे बड़ा कोई फंडा नहीं है. पैसे कितने कमा रहे हो, ये प्रोजेक्ट में क्या कर रहे हो, सब भूल जाओ. सिर्फ गोल यही होना चाहिए कि आपको एक अच्छा काम अच्छे तरीके से करना है, तो बाकी सब ऑटोमेटिकली देखा जाएगा. बहुत मजा आया आपके साथ बात करके. गॉड ब्लेस यू. थैंक यू. टू सी योर हार्ट कमिंग आउट ट्रूली आउटसाइड, एंड आई होप कि आपके चाहने वाले और बढ़ें और आपके काम को देख के हम देखें कि वाह क्या काम हुआ है. गजब का मजा आया आपके साथ. थैंक यू सो मच. होप यू एंजॉयड. थैंक यू. एंड I loved it. That was a brilliant.